नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार। स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। दोस्तों, आज हमारे लाइव पॉडकास्ट में स्पेशल गेस्ट हैं मिथिलांचल के लोकप्रिय संगीत कार्यक्रम आयोजक ऑल इवेंट शो गौरव मिश्रा जी। तो आइए इनसे संवाद के माध्यम से इनके जीवन काल और अनुभव को नजदीक से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पेज पे हमको बुलाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार जी। तो गौरव जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी हमारे साथ साझा करें कि कैसे आप इस फील्ड में आए, एक शो ऑर्गेनाइजर बने और किस तरह का सफर अब तक का रहा है। हम चाहेंगे विस्तार से आप हमारे साथ साझा करें। जी भैया, जब लॉकडाउन हुई थी 2020 में, तो उससे पहले मैं भोजपुरी का शो ज़्यादा देखता था या प्रोग्राम। फिर लॉकडाउन हुआ तो एक खुशबू कर्ण करके थी, वो अपना पेज चलाती थी मैथिली झनकार। जी। तो हमसे उस समय में संपर्क की और हमको बोला जी गौरव जी, आप मैथिली सिंगर को हमारे पेज पे लाइव बुलाइए। तो हम धीरे धीरे सबको अपने फोन के माध्यम से उनके पेज पे लाइव बुलाने लगे। फिर अपना ऐसी जर्नी चालू हो गया। फिर मिथिला मैथिली में मुझे बहुत इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद मेरे मोबाइल में कोई भोजपुरी का ना गाना है ना फिल्म में, कुछ है ही नहीं 2020 के बाद। और हर एक सिंगर से हम जुड़े, माधव भैया, जूली जी हैं, जो कुछ है सबसे जुड़े। और 2020 और 21 में पूरा मिथिला मैथिली सपोर्टर टाइप का था। एज ए कोई सिंगर का सॉन्ग आता था या वीडियो, हर एक वीडियो को शेयर करता था। फिर मेरा मंच जो चालू हुआ अपना ऑल इवेंट शो गौरव, वो 2023 में चालू हुआ। 2023 में मार्च में एक प्रोग्राम था, 26 अप्रैल को मेरा भांजा का मुंडन था। उसमें हम जूली जी, राधे भाई, बहुत सारे कलाकार को बुलाए थे। अच्छा। तो वहां से मेरा मंच पे फोकस हो गया और कंटिन्यू अभी 2023 से चल रहा है। 2024 में भी अच्छा खासा प्रोग्राम हुआ। अभी फिलहाल 4-5 दिन लगातार बिजी थे, फिर 12-11 कंटिन्यू है। तो यही है मेरा जर्नी और मिथिला मैथिली से काफी लगाव और उम्मीद है हमें, जो जब तक जिए मिथिला मैथिली के लिए ही जिए और मिथिला मैथिली के लिए काम करें। जी गौरव जी, अगर आप बताना चाहें तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के निवासी हैं? जी, हम मधुबनी जिला से हैं और मेरा घर जो अंधराठारी प्रखंड में पड़ता है, रखवारी मेरा गांव है। जी। रहते थे पहले दिल्ली में, अब गांव में रहने लगे। अच्छा जी। गौरव जी, अब संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने इस जीवन में, यानी कि शो ऑर्गेनाइजर के लाइफ में, किन किन समस्याओं का सामना करते हैं? जब आप कोई प्रोग्राम कर लेते हैं तो कौन कौन सी समस्या आपके सामने होती है? जैसे कि भैया, प्रोग्राम जब करते हैं, जब बात करते हैं पार्टी से, तो पेमेंट के लेके तो बहुत होता रहता है, कम ज्यादा। जी। इसके बाद भी क्या है, कितने जगह तो पार्टी से ही मिलता है जो तुरंत पेमेंट दे देता है, और कितने जगह पार्टी ऐसा रहता है जो बात के बाद भी 2000 कम कर दीजिए, 4000 कम कर दीजिए, ऐसे करके होता है। और कहीं कहीं पेमेंट फंस भी जाता है। जैसे कभी फिलहाल हम बता दें, जो 4 मार्च को मेरा प्रोग्राम था बिरोल साइड में, वहाँ पे अभी भी मेरा पेमेंट फंसा हुआ है, बहुत बहुत अमाउंट में फंसा हुआ है। तो ऐसे ऐसे समस्या आता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, सब इसे संघर्ष बोला जाता है। ये सब झेलते हुए अपना आगे बढ़ रहे हैं हम। गौरव जी, मान के चलिए आपका पेमेंट फंस गया, लेकिन आपने जिन कलाकारों को लेके गए उनको तो आप पेमेंट को देना होता है आपको। बिल्कुल। मेरा देखिए, प्रोग्राम मैं क्या हूँ, मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। तो मेरा दायित्व ये बनता है कि मेरा पैसा फंसे या ना फंसे, लेकिन जिसको हम बुक करेंगे उसका पैसा नहीं फंसना चाहिए। हम हर एक सिंगर का पेमेंट उसी दिन मॉर्निंग में दे दिए आते आते, किसी सिंगर का पेमेंट नहीं। यानी खुद का लॉस सह करके सामने वाले को प्रॉफिट में रखते हैं। बिल्कुल। मेरा जितना भी 4 मार्च को कलाकार गया था मेरे साथ, आप पूछ लीजिएगा, हम किसी का पेमेंट नहीं बोले। भाई हमारा प्रोग्राम है, हमको घाटा लगा। और आज के डेट में वो बंदा, आप बिलीव नहीं करिएगा, वो बंदा मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया जिसके पास मेरा पैसा फंसा है। तो ये सब चलता रहता है। तो इसके लिए हम, यदि हम सिंगर को रखेंगे तो फिर वो नेक्स्ट डे हम मेरा प्रोग्राम ही नहीं करेगी, क्योंकि मैथिली में प्रोग्राम का तो अब कमी है नहीं। जी गौरव जी, भैया, जी गौरव जी, अब जो है मोस्ट पॉपुलर सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं, जो आपके लिए काफी मायने रखता है कि अब तक आपने कितने कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं, यानी मंच उन्हें दे चुके हैं? कंटिन्यू। आवाज आपका नहीं आ रहा भैया, आवाज नहीं आ रहा, आवाज आपका नहीं आ रहा। गौरव जी, आप हमें नहीं सुन पा रहे हैं? अब आ रहा है, अब आ रहा है आवाज। जी गौरव जी,
अब एक सवाल है कि अब तक आपने कितने कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं, यानी कि उन्हें अपना मंच दे चुके हैं लगभग? मिथिला में भैया कंटिन्यू तो हम शायद बहुत सारे कलाकार के साथ अपना मंच कर चुके हैं, जो कि जिसमें अभी तक हम बिलीव 3 सिंगर के साथ नहीं कर सके हैं, 3-4 जो मेरा एक शौक है, ड्रीम है, जो जैसे कुमकुम मिश्रा जी हो गए, पूनम जी हो गए और दिलीप दरभंगिया जी हो गए, कुंज बिहारी जी, इन चारों के साथ अभी तक फिलहाल नहीं कर चुके हैं। बट उसके बाद मैथिली में हर एक सिंगर के साथ कर चुके हैं, माधव भैया हो, जूली जी हो, विकास भाई हो, शिवानी हो, आयुष्मान हो, गौरव हो, चांदनी। अभी तो फिलहाल मेरा टीम ज्योति चौधरी के साथ ही चलता है, तो जी मैथिली जी में तो अभी फिलहाल हर एक सिंगर के साथ मेरा हो चुका है शो। जी। आप अपने लिए सबसे बड़ी सफलता क्या मानते हैं जब आप कोई काम करते हैं, सफल हो जाता है या फिर पूर्णतः लाभ दे जाता है? सफलता किस चीज को मानते हैं, किस प्रकार से? हम अपने लिए सफलता इस चीज को मानते हैं, जो हमारा कोई भी कार्यक्रम हमारा होता है और वो कार्यक्रम सफल हो जाए, चाहे जो सिंगर लेके जाए, चाहे लोकल हो या स्टार हो, सफल हो जाता है, तो हम अपने लाइफ में सबसे बड़ी सफलता यही समझते हैं। जी जैसे कि मेरा आप इससे पहले सवाल पूछे थे पेमेंट के बारे में। 4 मार्च जी को मेरा पेमेंट फंस गया, तो हमको कोई टेंशन नहीं है, मेरा प्रोग्राम सफल हो गया, वहाँ का पार्टी खुश है, हम उससे ही बहुत खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। खुद का दुख खुद तक ही रखते हैं आप, खुशियां बांटने का प्रयास करते हैं, तभी तो एक मंच तैयार होगा भरोसे की, उम्मीद कायम होगी भरोसे के साथ। गौरव जी, अब हम चाहते हैं कि अब तक का सबसे यादगार आयोजन आपका, यानी कि इवेंट कौन सा रहा है जो आपके दिल के करीब हो, अब तक याद हो आपको? अब तक का सबसे इवेंट जो मेरा रहा 26 अप्रैल 2023 में, माधव भैया, जूली जी, राधे भाई सबको हम बुक किए थे और जी। वहाँ का मंच मुझे बहुत यादगार रहा, और उसी मंच के थ्रू से करीब मैं 50 मंच किया हूँ अभी तक। वहाँ का मंच मेरे अरे लिए बहुत बहुत, बहुत लकी मंच रहा मेरे लिए। अच्छा, उसमें क्या खास था? उसमें माधव भैया और जूली जी का जो डुएट था, वहाँ पे बहुत वायरल हुआ, बहुत सारा जी मंच। पहली बार हुआ था जो मेरे मेरे सिस्टर के गांव में था, वहाँ पे आज तक प्रोग्राम हुआ ही नहीं था। वहाँ पे अच्छा ऑर्केस्ट्रा होता था और एक ही बार में स्टार पहुंच गया वहाँ, तो बहुत बड़ी बात हो जाता है। वहाँ पे माधव जी भैया, जूली जी, राधे भैया सब पहुंचे और बहुत हिट मंच हुआ, बहुत सारा। वही मंच, सेम मंच हमको फिर 20 मार्च को बुक हुआ है, जो भैया उन्हीं सबको बुलाइए। बहुत खुशी मिलता है भैया यही सब चीज। जी। गौरव जी, आप तो सभी कलाकारों के साथ लगभग काम कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका मुख्य कलाकार कौन है जिनके साथ आप रेगुलर मंच करते हैं, जिनके कारण आप पहचाने जाते हैं? रेगुलर कलाकार भैया मेरा, खासकर मेरा माधव भैया और जूली जी है और राधे भाई, उनके साथ हम जी बहुत मंच किए थे, 2-3 मंच। तो उनके साथ हम नहीं करते हैं क्योंकि उतना बजट जी का हमारे पास प्रोग्राम जल्दी नहीं आता है, बट वो जी हमारे दिल के बहुत करीबी है। और मंच जहाँ तक की बात रहा, तो मंच मेरा अभी सबसे ज्यादा ज्योति चौधरी के साथ चलता है। हम और ज्योति चौधरी साथ ही टीम चलाते हैं, ज्योति चौधरी लाइव शो गौरव करके। जी तो मंच डाला हम हमारा अभी इन्हीं के साथ चलता है। बाकी मेरा दिल के करीबी, मैं अपने बड़े भाई की तरह माधव जी को मानता हूँ, राधे भैया को मानता हूँ, जूली जी के पापा है मनोज भैया, उनको मानता हूँ। जी। गौरव जी, कोई ऐसा शो जो आपका विफल हो गया हो किसी कारणवश और आपको कभी काफी चोट पहुंचा हो और आपने उससे कुछ सीख ली हो कि नहीं अब गलती नहीं होगी, आगे से इससे बेस्ट करके देंगे? भैया ऐसा फिलहाल मेरे मेरे साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। भगवती के पास जी विफल नहीं, सफल ही हुआ है हर जगह। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं सही हूं तो आप नए नए कलाकारों को मंच देते हैं, छोटे छोटे कलाकार कहना उचित नहीं होगा, उन्हें भी मंच देते हैं, टैलेंटेड लोगों को मौका देते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है, क्यों देते हैं? मेरा मेरा कहना ये है भैया, देखिए जैसे कि माधव भैया सब हो गया, स्टार कोई भी है, उनको तो यदि हम नहीं भी देंगे मंच तो उनको मिलता ही रहता है, पब्लिक खुद खोज लेता है। लेकिन जो नए सिंगर है, नए सिंगर को भी मंच मिलता है। बट मेरे तरफ से हमेशा यही कोशिश रहता है जो भाई मैं अपने थ्रू से नए सिंगर सबको मंच दूं और आगे बढ़ाऊं, और बहुत सारे सिंगर को नए में मंच दिया हूं और देता रहता हूं। बट होता क्या है ना, एक चीज और बोलेंगे हमारे लाइफ में, जो नए बिल्कुल सिंगर को आप बिल्कुल। मंच, हाँ, वो जब कुछ आगे बढ़ जाएगा तो वो पीछे नहीं देखता है मोड़ के, जो गौरव क्या किया था मेरे लिए और क्या नहीं किया। हाँ, अच्छा नए सिंगर में कहते थे, स्टार समय नहीं है। माधव भैया सब एक ऐसा इंसान है तो हम उनको मंच दे या ना दे, वो हमारा हमेशा अपना छोटा भाई की तरह मानते हैं। लेकिन नया सिंगर सब में वो नहीं है, यदि आज 2-4 मंच दे दो, कुछ हाईलाइटेड हो गए, तो वो अपने आप फिर उड़ने लगते हैं, जो जो है सो हम ही है। बट कोई बात नहीं, मैं अपने संघर्ष पे लगा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप जब कोई प्रोग्राम
चयन करते हैं तो कैसे तय करते हैं कि किन किन गायकों को लेके जाना है? उस गायक का चयन, गायकों का चयन कैसे करते हैं आप? किस आधार पे करते हैं? जी भैया, जैसे कि किसी पार्टी से बात करते हैं, मुरन उपनयन हो या कोई ऐसा काम, तो पहले हम उनसे पूछते हैं जो भाई आपका बजट क्या है, तो जिस हिसाब से बजट रहता है उस हिसाब से हम ये सोचते हैं जो स्टार यदि है तो उसमें एक दो लोकल भी होना चाहिए, और बिल्कुल। यदि नहीं नॉर्मल बजट का है तो फिर उसमें नए कलाकार को ले जाते हैं। और जी। थोड़ा काफी बजट का रहता है तो उसमें हम अपना क्या नाम है, जैसे मान लो मेरा 20 मार्च को प्रोग्राम है जूली जी के साथ, राधे भैया के साथ, उसमें हम सोचे जो कुछ नया कलाकार भी ऐड हो तो हम ज्योति को ऐड किए हैं। तो यही मेरा रहता है जो मैं नए स्टार के साथ नए कलाकार भी हूँ, और बजट हिसाब से भैया ये चीज होता है। जी। एक बात पर्सनल व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहेंगे, आप ज्यादातर समय विवादों में रहते हैं, हम आपके स्टोरी देखते हैं, कभी दर्द झलकता है, कभी गुस्सा, कभी प्रेम, ये ऐसा क्यों होता है? आप भावनाओं में बह क्यों जाते हैं? वही चीज हम आपको बोले ना पहले ही क्वेश्चन में, जो किसी को आप यदि ज्यादा प्रोग्राम दे रहे हैं, और एक देखिए होता क्या है ना, विश्वास ही एक होता है। मान लो हम ऑल इवेंट्स अपना टीम चलाते हैं तो हमको भी एक सिंगर चाहिए, मेल या फीमेल जो भी, तो उस पर हम इतना विश्वास कर लेते हैं। हम एक ऐसा इंसान है भैया जो हम किसी पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं, वो आपको भी पता होगा, आपसे बात होता रहता है मेरा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम नहीं सोचते यदि हम बिरजू भैया के लिए हम जान दे रहे हैं तो बिरजू भैया हमारे लिए भी दे, ये नहीं जो सामने यहाँ गौरव जी और पीठ पीछे कुछ और। तो हमारे साथ ऐसा बहुत होता है, जो भाई जिसको हम मानते रहते हैं वो हमारे विरोध में हमारे पीठ पीछे कुछ बोलता रहता है। लेकिन अब ये सब चीज भूल के अपना इवेंट पे फोकस दिए हैं, किसी सिंगर के साथ उतना लगाव मत रखो, अपना काम तक लगाव रखो, वही सही रहता है। मेरा कहना अब यही है। तो आप इतने तकलीफ में क्यों जाते हैं, इतना जुड़ क्यों जाते हैं लोगों से? ये बिल्कुल ये मेरी गलती है, ये मैं अपने आप में गलती समझता हूँ, किसी से उतना जुड़ना नहीं चाहिए, ये मेरी कमजोरी है, ये हकीकत बात है, और ये आप सही सवाल किए। जी। जी भैया। अच्छा, आपका जो प्रोग्राम सफल होता है उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या आप विशेष करते हैं ताकि आपका प्रोग्राम सफल हो जाए? क्या क्या काम करते हैं आप? भैया मेरा प्रोग्राम जो सफल होता है तो हम जब प्रोग्राम फाइनल करते हैं तो हम बजट नहीं देखते हैं। मेरा जी। ऐसा प्रोग्राम रहता है जो एज ए कोई परफॉर्मर सिंगर हो जो हमारे मंच को संभाल सके, साउंड रहे, म्यूजिशियन रहे, चाहेंगे तो भैया हम लोकल से लोकल लेके जा सकते हैं, बैंड या कुछ भी। मुझे पैसा बचे या ना बचे, मैं जिन जिन सिंगर के साथ काम किया हूँ सब जानता है कि गौरव का पैसा ज्यादा नहीं बचता है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा टीम हमेशा अच्छा हो। अभी मुझे फिलहाल नया नया हूँ इस लाइन में, और एक दो साल में इतना नाम कर लेना कोई छोटी बात नहीं है। सोच रहा हूँ और आगे नाम हो, तो इसीलिए मैं मंच हमेशा अच्छा करता हूँ। और आप सभी मेरा लाइव देखते हैं, हर एक लोग पब्लिक भी देखता है, सब बोलते हैं जो नहीं गौरव आपका मंच सही रहता है, आपका मंच अच्छा जाता है, वही चीज है। जी। 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 अच्छा, कोई भी व्यक्ति आयोजन के लिए फोन करता है आपको, तो आप बजट, उस भाड़ा जिसे हम कहते हैं बजट, आप कैसे तय करते हैं? जैसे कोई साउंड वाउंड छोड़ के बोलता है तो उसका उस हिसाब से बजट करते हैं, नॉर्मल का नॉर्मल बजट, और स्टार का स्टार जैसे बजट रहते हैं। अपना पूरा जोर जार के करते हैं, जो मतलब कुछ बच जाए, नहीं भी बचे मिनिमम प्रोग्राम हिट है। कम से कम कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना तक करते हैं? कम से कम 30, और ज्यादा से ज्यादा जितना जा सके ऊपर। फिर भी 30 में आपने, साउंड, फिर जी भी। जी 30 में साउंड छोड़ के करते हैं भैया। जी। और जी ज्यादा से जी ज्यादा? जितना जा सके। अभी तक हाईएस्ट मैं 75-80 तक कर चुका हूँ। जी। जी। अच्छा, अब आपसे पूछना चाहेंगे, तो प्रोग्राम की कैटेगरी होती है, तो आप किस किस कैटेगरी के प्रोग्राम करते हैं? क्या कैटेगरी मतलब भैया नहीं समझे। मान के चलिए सांस्कृतिक आयोजन हो गए, कोई विवाह, मुंडन, बहुत सारे आयोजन होते हैं, तो आप किस तरह के करते हैं? हालांकि इसी तरह के करते हैं। जी 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 जी। मेरा तो अभी फिलहाल विवाह मुंडन सबका ही चलता है। बस मैं अपने गांव में इस बार मैनेजिंग किया था दुर्गा पूजा में, जो कि हमारे गांव के सत्यम भैया है, वो वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। तो इस साल मैं बस बैक से था, फ्रंट पे नहीं आया, बैक से मैं बात किया था, जो कि जूली जी और माधव भैया सब आए थे मेरे गाँव। वही मेला का प्रोग्राम मेरे लिए वही था, और अगले बार से पूरा मैनेजिंग ही मेरा रहेगा अपने गाँव में दुर्गा पूजा में। और हमारे गाँव में तो जी। बहुत बड़े बड़े बहुत कलाकार भी आ चुके हैं, देवी जी सब भी है, बहुत कुछ, जी। कल्पना पटवारी जी भी आ चुके हैं। अच्छा, अच्छा। और सबसे बड़ी बात हमारे गांव के लिए ये है गर्व की बात, जो माधव भैया और जूली जी और राधे भैया हमारे गांव 7 बार आ चुके हैं। हाँ। फिर भी पब्लिक फिर भी पब्लिक को बोरिंग नहीं होता है। रखवारी में वो कितना भी आते हैं,
दिल जीत के पब्लिक के जाते हैं, हर बार हर एक नए स्टाइल में वो लोग आते हैं, उन लोग का तो बात ही अलग है। आज भी, आज मेरा लाइव था 8 बजे, लेकिन हम उनके प्रोग्राम में जाएंगे, आज देखने के लिए जाएंगे। अच्छा मेरा अच्छा। 4 दिन शो था, तो मैं उनका प्रोग्राम में नहीं जा पाता था। और सबसे बड़ी बात ये है, जो मनोज भैया हुए, जैसे कि जूली जी के पापा जी हैं, और राधे भैया हुए, और माधव भैया, इनसे हमारी कलाकार की रिलेशन बिल्कुल नहीं है, कलाकारी लेकिन एक पर्सनली रिलेशन है, भाई भैयारी जैसा। तो इन लोग के प्रोग्राम में मैं कभी भी चला जाता हूँ, यदि फ्री रहता हूँ, कहीं भी रहता है, ये लोग फोन करते हैं या हम फोन करते हैं और इनके प्रोग्राम में चले जाते हैं। 4 दिन से थके हुए हैं, और आज इनका प्रोग्राम राजनगर में है, तो 8 बजे आपका लाइव था। आपको हम सो के उठे, मॉर्निंग में मैसेज किए भैया लाइव थोड़ा जल्दी कर दीजिए, क्योंकि हमको प्रोग्राम, और मेरा प्रोग्राम भी पटना में है आज, जो ज्योति चौधरी सबका गए हैं, हम वहाँ पे नहीं गए, बोले आप लोग चले जाइए, वहाँ नहीं जाके आज राजनगर सिमरी जाएंगे। क्या भैया? जी अच्छा, देखिए कलाकार को बढ़ावा एक ऑर्गेनाइजर ही देता है, इवेंट ऑर्गेनाइजर। तो आप स्थानीय कलाकारों को किस प्रकार से बढ़ावा देते हैं कि नहीं ये हमारे मंच पर आए तो ये आगे बढ़ेंगे तो मेरा भी नाम होगा? हम स्थानीय कलाकार जो भी नए हैं उनको हम, ऐसा तो कोई हमसे बचा ही नहीं है नया में जो बचे होंगे मेरे मंच से, और मेरे जी मंच का, उन लोग का मंच, उन लोग का प्यार आशीर्वाद से मैं अपना इवेंट चलाता हूँ। और मेरे मंच से तो हर एक सिंगर जा चुके हैं, रोशन भाई हो, गौरव हो, चांदनी है, शिवानी, ये सब तो मेरे फ्रेंड सर्कल के सब बैचलर ही है। बाकी अभी फिलहाल जो चल रहा है मेरा टीम ज्योति चौधरी के साथ चलता है, क्योंकि वो भी अपना मंच करती थी और हम भी करते थे, लेकिन हम लोग का 3 साल पहले से दोस्ती था ज्योति से, लेकिन वो बीच में ना वो मिलते थे ना हम मिलते थे, तो प्रोग्राम नहीं होता था। ये मुक्तेश्वर मंदिर में नवंबर में 1.25 करोड़ महादेव का जो पूजा हुआ था, उसमें ज्योति चौधरी आए थे, फिर वहाँ पे बात हुआ, उसके बाद हम लोग एक दूसरे से बात किए, फिर सोचे जो भाई काम करना है मिथिला में, तो वो भी अच्छा गाते हैं ज्योति चौधरी, हमको भी एज ए परफॉर्मर सिंगर मिल गया, तो उसके बाद हम लोग का कंटिन्यू काम चल रहा है जनवरी से। उसमें भी जी 27 जनवरी को मेरा एक दरभंगा में काम था, एपी पैलेस होटल में, वहाँ का प्रोग्राम बहुत हिट हुआ। जो समस्तीपुर के वहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े सेल्समैन सब आए थे, इंश्योरेंस वाले सब, वो लोग बहुत मुझे बोले जो नहीं गौरव जी आपका इवेंट अच्छा चलता है, तो वहाँ का कार्यक्रम से मेरा कुछ ज्यादा नाम हो गया, और वहाँ का कार्यक्रम से ज्योति चौधरी का भी ज्यादा नाम हो गया। और उसमें मेरा दोस्त परम मित्र रोशन भी था, देवेंद्र जी एक हैं जो बहुत अच्छे गाते हैं, जो आपके पेज पर लाइव भी आ चुके हैं, जी जी जी। वो भी सब रहते हैं हम लोग के साथ। गौरव जी, अब हम चाहते हैं कि आप बताएं कि आपके आयोजन का भविष्य क्या है, आप कैसे इस क्षेत्र में और आगा कहां तक पहुंचना चाहते हैं, यानी आपका सपना क्या है? भैया मेरा सफर यही है, अभी तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं इनको अभी कुछ नहीं मानता हूँ। मेरा सफर ऐसा है जो मैं ऐसा बनूं जो मैथिली के साथ साथ, मेरा एक शौक है जो मैं भोजपुरी का भी इवेंट चलाऊं, मैथिली भोजपुरी दोनों ऑर्गेनाइजिंग करूं। और उसमें शिवेश भैया से तो जान पहचान है, मनोज भैया के थ्रू से, जूली जी के जो पापा है उनके थ्रू से शिवेश भैया हमको जानते हैं। और मैथिली में तो है जो मैथिली को बहुत आगे बढ़ाऊं, मैथिली का नया सिंगर सब और आगे जाए, और मैथिली का, और जितना दिन सांस रहेगा मैथिली प्रोग्राम ही करेंगे। बाकी थोड़ा और आगे जाने का शौक है, अभी तो कुछ नहीं है, तो बस, गौरव लेकिन जी जो कुछ है जो लोग, बहुत। जी गौरव जी, जो लोग आपको पहली बार हमारे माध्यम से देख रहे हैं, अगर किसी कभी भी मौका मिले तो आपके आयोजन में करवाना चाहे आपके माध्यम से, तो कैसे संपर्क करेंगे आपसे? जी हाँ, एक बात और बोलना चाहते हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल। विशेष धन्यवाद। आपके पेज से स्टोरी ऑफ रियल हीरो में जो आप डालते हैं वो रील्स कट करके, उसके थ्रू से मुझे 2-3 प्रोग्राम अभी बुकिंग हुआ था फिलहाल, एक 4 मार्च वाला और जी एक 5 और 6, ये तीनों प्रोग्राम विशेष धन्यवाद आपको हम बोलते हैं, क्योंकि हमको बोले तो भैया आपको नंबर कौन दिया, तो स्टोरी ऑफ रियल हीरो में आपका नंबर था। और एक 18 अप्रैल का फोन आया था, वो आपको जानते हैं शायद, वो भैया थे, बोले जो बिरजू हमारे बड़े भैया हैं, हम बोले अच्छा अच्छी बात है। तो दोस्तों, मुझे लगता है किसी कारणवश वह डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप अगर कुछ पूछना चाहें, देखिए वो फिर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लीजिए वे जुड़ गए हैं। और जी जी जी, बोलिए बोलिए। जी तो आपके पेज से भी मुझे 2-3 शो आया था और आगे भी आ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, हर एक वीडियो पे मेरा ऑल इवेंट्स तो गौरव वाला नंबर डालते हैं, तो बहुत खुशी मिलता है।
और हम भी सजेशन देते हैं भाई, जो भी नया सिंगर है, हम बहुत सारे सिंगर से बात करके रखे हैं, लेकिन आपका शेड्यूल अभी कुछ ज्यादा 10-11 मार्च तक शायद बुक है, तो हम बोले नहीं, भाई अप्रैल, स्टूडियो उनका 24 बहुत अच्छा 27 है। अप्रैल मई मार्च तक है, मतलब इस मंथ के लास्ट तक। जी जी जी, तो हम हर एक सिंगर को बोल के रखे हैं जो उस पेज पे आइए, अच्छा लाइव होता है, अच्छा इंटरव्यू होता है, तो बहुत सारे सिंगर है आएंगे। और इतना तो जरूर विश्वास है, जो मिथिलांचल में किसी सिंगर को बोलेंगे तो हमको ना नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा व्यवहार नहीं बनाए हैं अभी तक। जी जी। अब जो है गौरव जी, आप तो गायक है नहीं जो हम आपसे गीत गवाएं, नहीं तो लंबा खींच सकते थे, लेकिन हम अपने संवाद के पड़ाव के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। जितने भी सवाल थे हमने आपसे पूछ डाले, फिर भी हम आपसे चाहते हैं कोई विशेष बातें जो, या फिर कहानियां, या फिर कोई तथ्य आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी, और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है, मैं अपने आप पे गर्व करता हूँ, जो कोई मिथिलांचल में कोई ऐसा है जो मैं बहुत देखता हूँ, मेरे अलावा कोई है जो सिंगर है, कोई डांस करता है, कोई कुछ बजाता है, तब उनको कोई जानता है मिथिला में। बट मैं कुछ करता नहीं हूँ, एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, और पहले तो मैं मिथिला मैथिली सपोर्टर था, अभी भी हूँ। उसके बाद इतना लोग जानता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात। और उस खुशी के पीछे 4 बंदे का हाथ है, जिनका मैं गुण जब तक मेरी सांस रहेगी हम नहीं भूल सकते हैं। माधव भैया, राधे भैया, जूली जी और उनके पिताजी मनोज भैया जी। जब मैं नया नया इस लाइन में था, सबका गाना शेयर करते थे या कहीं जाते थे, तो उनका हर एक प्रोग्राम में मैं जाता था। जबकि कितने लोग बोलने भी लगे कुछ दिन पहले, जो गौरव माधव जूली का गुलाम है, पैसा देता है, इतना शेयर करता है, बहुत कुछ इसका बात। हम सब कुछ को झेलते हुए बहुत आगे बढ़े, और इन तीनों चारों आदमी का मेरे पीछे बहुत योगदान है हमको आगे बढ़ाने में। बहुत सपोर्ट किए, जो भी काम करते थे उसमें वो लोग हमें सपोर्ट करते थे। और खासकर माधव भैया हमको बहुत मानते हैं, अपना छोटा भाई की तरह। और उनसे हम जब कभी भी बात करते हैं तो जैसा लगता है हाँ, एक बड़ा अपना बड़ा भाई से बात कर रहे हैं। तो मेरे जी संघर्ष के पीछे इन चारों आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। और ये लोग लाइव से जुड़े नहीं है, सब कार्यक्रम में बिजी है। और एक्चुअली ये हुआ, मैं अपने फोन से लाइव हूँ तो मैं शेयर कहीं कर नहीं पा रहा हूँ, जो जुड़ता है जी कोई भी। जी। तो जब भी जुड़ेंगे ये लोग लाइव जरूर देखेंगे और शेयर करेंगे। और माधव भैया, जूली जी, सबका तो बात ही अलग है, मिथिलांचल में ये लोग अभी रॉक स्टार कहलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनका देखिए, हम एक चीज और बता रहे हैं, नए कलाकार का हम मंच देखते हैं, 2-4 मंच अपने साथ करते हैं तो बोरिंग हो जाते हैं, अरे यार ये लोग क्या गाएगा, वही गाते हैं बार बार। लेकिन माधव भैया सबका मंच आप 10 दिन भी कंटिन्यू देखिएगा ना, तो बोरिंग फील बिल्कुल ही नहीं होते हैं। वो लोग इस टाइप का मंच करते हैं, आज भी है, जूली जी है, राधे भाई है, और भी बहुत सारे कलाकार है, उनका टीम है पूरा। वहां पे जाएंगे, मेरा तो लाइव चलता है या कहीं भी जाते हैं तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। तो वही है। और आज उनके प्रोग्राम के लिए मैं अपना प्रोग्राम में नहीं गया, पटना मेरा प्रोग्राम था, वहां पे नहीं गए, और सोचा आज उन लोग से मिले। तो इन चारों आदमी का मेरे लिए बहुत योगदान है, और इन चारों को मैं बहुत दिल से अपना भाई मानता हूँ। जूली जी को भी मैं बहुत मानता हूँ, वो भी हमको बहुत मानते हैं। बात मेरा बर्थडे था मेरा बर्थडे था, हर एक सिंगर हमको पोस्ट किया, वीडियो भेजा, लेकिन माधव भैया सब विशेष करके भेजा, राधे भैया भेजे, जूली जी भेजे। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, जो एक मिथिला का सुपर स्टार एक छोटे इंसान को इतना मानता है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, होनी भी चाहिए। अब जो है आखिरी सवाल में से पहला सवाल, 2 ही सवाल हमारे पास बचे हैं कि जो भी युवा आप ही की तरह शो ऑर्गेनाइजर यानी कि संगीत कार्यक्रम आयोजक बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका अनुभव क्या कहता है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं जब इस लाइन में आया था 2020 में, मिथिला मैथिली सपोर्टर में आया था, मेरे जितने फ्रेंड है वो हमको एक बेवकूफ टाइप के बना रहे थे, यार क्या जूली माधव फलना जो होता है, इस समय क्या लगा, इससे अच्छा हिंदी फिल्म देख, भोजपुरी देख, और सब एक मॉडल टाइप का था। लेकिन हम बोले नहीं भाई, हमको इंटरेस्ट हो गया मिथिला मैथिली में। और मेरा आज की डेट में मेरे गांव में बहुत विरोधी है मेरे, तो भाई ये मिथिला मैथिली से जुड़ गया, अभी इसका लड़का उम्र था, ये घूमता फिरता, लेकिन हमको इतना इंटरेस्ट हो गया मिथिला मैथिली में जो हम जुड़े हैं। और मेरा अनुभव यही है, जो जो मेरे उम्र के युवा पीढ़ी है, वो यदि किसी अन्य भाषा का गाना शेयर करता है, उससे अच्छा अपना मिथिला मैथिली का करे, तो मिथिला मैथिली बहुत आगे जाएगा। आज मैं एक दिन लाइव भी आया था, आप देखे होंगे, जो मैथिली का सॉन्ग लेके कोई भी यहाँ शादी विवाह हो तो भोजपुरी डीजे बजाता है, भोजपुरी सॉन्ग डीजे पर। अभी भी आप देखो माधव भैया, जूली जी, सबका इतना अच्छा अच्छा गाना है जो डीजे पर लोग आराम से डांस कर सकते हैं। अमित झा हुए, बहुत सारे, राजीव रंजन भाई हुए, फिर
प्रकाश झा हुए, बहुत सारे ऐसे सिंगर है जो सॉन्ग निकाले हैं जो हो सकते हैं। तो मेरा कहना यही है हमेशा, और आपके पेज से हम सब समस्त श्रोतागण को बोलना भी चाहते हैं, जो आप लोग जो भी ये पेज देख रहे हैं, इस पेज को भी फॉलो करें, और इस पेज पे भी मैथिली वीडियो ही चढ़ता है और मैथिली कलाकार का ही, तो सबसे बड़ी बात है। और मैथिली देखो, भोजपुरी में कुछ नहीं है, खासकर मैथिली श्रोता। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे मैथिली श्रोता है जो भोजपुरी में इंटरेस्ट बहुत रखते हैं। जूली झा का सॉन्ग निकलेगा तो नहीं देखेगा, अभी अंतरा सिंह प्रियंका का निकल जाए तो तुरंत सर्च लिस्ट आ जाता है। इस सबको हम अपने प्रति सोचते हैं जो मैथिली लाए, और हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, चाहे गाड़ी में बैठे, कार में जाए, हम मैथिली सुनते हैं, भोजपुरी सुनते ही नहीं। ना मेरा स्टोरी पे भोजपुरी कभी रहता है भैया। पूरी तरह से समर्पित है मिथिला मैथिली को लेकर के। आखिरी सांस तक मिथिला मैथिली मेरा रहेगा, मेरा यही एक अपना ड्रीम है, जो शौक बोलता है मेरा यही है। हम जो ये हिंदी में बोल रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप? आप हिंदी में बोल रहे हैं, आप मिथिला मैथिली से आपके प्रति बहुत प्रेम है, बट आप मतलब मैथिली उतना नहीं शायद बोल पाते हैं। देखिए, हिंदी भी अपना ही भाषा है, भोजपुरी भी अपना ही भाषा है, लेकिन गाना का सिलेक्टेड हम बोल रहे हैं। भोजपुरी में इतना अश्लील, अभी पवन सिंह सब देख लीजिए, उन लोग का, पवन सिंह, खेसारी भैया का पुराने गाना सब कितना अच्छे अच्छे है, जो लोग सुनता है, फैमिली के साथ सुनता है। लेकिन अब थोड़ा अश्लीलता आने लगा, इसलिए। नहीं तो भाई भाषा तो सब मिठासी है जी। ऐसा नहीं, हम भी हिंदी बोलते हैं, हम भी किसी का भी कॉल आता है तो हिंदी पे ही ज्यादा बात करते हैं, कोई पार्टी भी रहता है तो ये नहीं है, मैथिली और हिंदी नहीं फोकस करता है, बस दिल में मैथिली रहना चाहिए, मातृभाषा हमेशा रहना चाहिए। हम बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी, दिल्ली में मैथिली होना चाहिए, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं मिथिला के लिए तो कर रहे हैं, बस भाषा अलग है, लेकिन कर हम वही रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो तरीका डिफरेंट है। वही चीज है भैया। गौरव जी, कभी आपको भोजपुरी कलाकारों का ऑफर आया कि हमें भी मंच दीजिए, हमारा भी आयोजन करवाइए, या फिर ऑडियंस की तरफ से इस कलाकार को चाहिए? एक चीज हुआ भैया जो मतलब, अरे यार ये कौन, एक चीज हुआ भैया, जो मेरा भोजपुरी में कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं आया, बस मेरा एक ड्रीम है जो 2023 में मैं अनुपमा यादव, सुरेश मिश्रा सबके साथ अपना इवेंट पे काम करूँ, और ये काम बिल्कुल होगा भैया, बिल्कुल मेरा कोशिश है, ठीक है। और हाँ, मेरा एक 19 अप्रैल को प्रोग्राम है जो सुरेश भैया के घर के बगल में ही है, अहियारपुर, और वहाँ पे मुझे पता चला, जो वहाँ पे जब मैथिली प्रोग्राम का चर्चा हुआ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जो सुरेश भैया मेरा नंबर दिए और वहाँ पे सजेशन किए, जो गौरव मिश्रा है मधुबनी के, आप उनसे बात करिए, वो मैथिली प्रोग्राम मैनेज कर देंगे। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, जो भोजपुरी के जो जाने माने सुरेश भैया कम पहचान की मोहताज है नहीं, वो मेरा नाम को सजेशन दिया, हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। बाकी मेरा एक ड्रीम है जो भोजपुरी मंच सब भी करूं, लेकिन अपने बैनर पे और अपने मैथिली में करूं, मिथिला में करूं, भोजपुरी में नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप लोग के आशीर्वाद से देखिए क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। गौरव जी, हमारा आखिरी सवाल है आपके लिए कि हमारा जो ये चैनल है या पेज है स्टोरी ऑफ रियल हीरोज, इसके प्रति आपकी क्या भावना है, क्या राय है, अपनी प्यार कैसे पेश करेंगे आप? आपका जो पेज है स्टोरी ऑफ रियल, इस पे मैं लाइव नहीं भी आता या नहीं भी आया था, मैं आपका पेज को बहुत लाइक करता हूँ, और सबसे पहले आपको लाइक करता हूँ, जो अपना कीमती समय, इतना कीमती समय आप दे रहे हैं हम लोग के बीच, मैथिली के बीच दे रहे हैं, मैथिली के हर एक कलाकार को आप बुला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और जितना कोई इस पेज पे जुड़े हैं, हम तो सबको आग्रह निवेदन करेंगे, इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें, और इस पेज को सबसे बड़ी बात ये है, आप चाहे हिंदी बोले या कुछ बोले, मैथिली के लिए आप काम कर रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, और आपका पेज बहुत आगे जाएगा, और मेरा साथ आपका बिल्कुल है हमेशा, चाहे हम लाइव नहीं भी आते थे फिर भी मेरा साथ था, और लाइव आएंगे फिर भी है, और हम कोशिश करेंगे जो आपके पेज पे बहुत जल्दी स्टार सबको लाए, ये मेरा कोशिश है। लेकिन अभी थोड़ा सब प्रोग्राम में अप्रैल के बाद सब खाली रहेंगे, सब घर पे सोएंगे आराम से, तो बहुत सारे स्टार आएंगे। आपके पेज पे जूली झा आ चुके हैं, राधे भैया सब आ चुके हैं, और बहुत सारे स्टार हैं मतलब जिनको हम जरूर बुलाएंगे। मेरा एक ख्वाहिश और है, वो हम आज आपके पेज का है, आपके पेज पे हम सुरेश भैया को जरूर लाइव बुलाएंगे, चाहे आज बुलाए या 1 महीना के अंदर, ये मेरा ख्वाहिश है। और सुरेश भैया से मेरी बात हो चुकी है, वो अभी बहुत व्यस्त है, वो तो दिन रात कार्यक्रम में ही रहते हैं, यही है। और मेरा साथ गौरव जी, मेरा प्रयास रहता है कि हम जिनके साथ जो रिकॉर्डेड पॉडकास्ट कर चुके हैं उन्हें लाइव में भी लाए, जब उनका कोई गाना निकले प्रमोशन हेतु वे फिर से आए, बार बार आए, उनका हमेशा स्वागत रहेगा, एक बार नहीं बार बार।
सही बात है। और सबसे बड़ी बात ये हुआ जो आपके पेज पे जो ज्योति चौधरी, हम क्लियर बोलते हैं, ज्योति चौधरी कभी आज तक ना इंटरव्यू आई थी ना लाइव आई थी, तो हम उनको सजेशन किए थे आप आइए बिरजू भैया के लाइव पे। तो मुझे लग रहा है जो राधे भैया और जूली जी के बाद सबसे हाईएस्ट व्यू उन्हीं का है आपके पेज पे। गीत गुनगुना दियो, कोनो गीत गुनगुना दियो। वो मजाक कर रहा है, श्रवण भाई मजाक कर रहे हैं, उनको पता है गीत नहीं गुनगुनावे चाहिए। ये भी एक सिंगर ही है और इनको भी आप कभी आपको टाइम मिले तो इनको अपने पेज पे लाइए। बिल्कुल हम बिल्कुल। गीत गुनगुनाए नहीं छी, हम गीत गुनगुनावे छियै और अहाँ सबके प्रति हम सदैव तैयार छी। अहाँ सब गीत गुनगुनाओ, ओकरा हम आगू बढ़ाएब, शेयर करब की भैया। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो दोस्तों आज के इस संवाद को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। गौरव जी आज काफी बिजी शेड्यूल में से अपना समय निकाल करके हमें दिए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, अभी भी इसके लिए भैया हम गौरव जी सैलून का में ही बैठे हैं, जी मार्केट में है, लेकिन बोले नहीं आपको टाइम दिए हैं तो लाइव आ जाते हैं। और जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, हमारे बंधु सुन रहे हैं, हमारे दोस्त मेरे भाई सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप यूट्यूब पर भी जाएं, वहां पे भी चैनल है, सब्सक्राइब करें और इस पेज को फॉलो करके रखें, शेयर कर दीजिए, क्योंकि भविष्य में हमारे साथ गौरव जैसे कई युवा जुड़ेंगे जो अपने कार्य को लेकर अपने अनुभव साझा करेंगे, अपनी स्टोरी साझा करेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी खास कहानी होती है, वे जुड़ेंगे। तो और कुमार श्रवण मैथिल मंच से है, हम चाहेंगे आप भी बहुत जल्द हमारे मंच पर आएं और अपनी कहानी अपने खुद के जो है मुखमंडल से सुनाए तो और बेहतर हो सकता है। तो जाते जाते क्या कुछ ऑडियंस से कहना चाहिएगा, तो उसके बाद हम संवाद को समाप्त करेंगे। जाते जाते हम ये कहेंगे जो आपका जो पेज है स्टोरी ऑफ रियल, उनको लाइक करें, शेयर करें। हाँ एक चीज और बोलेंगे, जो बिरजू भैया इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग शेयर करिए इस पेज को, इसको इसका फॉलोवर बढ़ाइए, इन पेज का नीक अच्छा काम हो रहा है, इसको आगे बढ़ाइए ना। बकवास सब होता है उसको आप लोग तुरंत मिलियन में फॉलो कर देते हैं। इस पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए और हम यही जाते जाते बोलेंगे। और बिरजू भैया पे आप लोग सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जी तो चलिए मिलते हैं एक नए संवाद में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।